हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं किशोर भाई ओम योग शिक्षा एवं विविध अनुसंधान विकास ओम योगा एजुकेशन एंड मल्टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पॉइंट, यू कैन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉइंट हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड से आप सभी से मुखातिब हूँ। प्रीवियसली आई was telling you about yoga. Yoga is the base of our life, especially Indians, our forefathers, our Rishi Munis. They were expert in yoga, meditation, that is called in Hindi dhyan, and yogic exercises, plus some yoga asanas, postures which are beneficial for ourselves. अंग्रेजी भाषा का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बचपन से अंग्रेजी हमें घोट घोट के पिलाई गई है। क्योंकि अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जानने वाला, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला, कुछ एडवांस्ड या स्टैंडर्ड का उच्च स्तर का माना जाता था उस वक्त जब अंग्रेजी स्कूल हमारे देश में खुले थे। वैसे मैं आपको सच बताऊं, मुझे गौरव है इस बात का कि सबसे पहले मेरी शिक्षा दिल्ली में बाल शिक्षा केंद्र वहाँ हुई, नाम हिंदी है, और वहाँ से मेरी शिक्षा आरंभ हुई। उसके पश्चात फिर 7th में 6th तक तो सरकारी गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़े जहाँ हिंदी मीडियम रहा, लेकिन उसके पश्चात फिर भाई सभी लोगों की देखा देखी हमारे पेरेंट्स ने हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में डाल दिया, दिल्ली में महरौली रोड पर। तो वहाँ से हमें अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान हुआ और अंग्रेज़ी के कई कोर्स की बुक्स, और बड़े होने तक आउट ऑफ कोर्स अलग अलग किताबें मैंने पढ़ी। इसलिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रभाव ज़्यादा रहा जीवन में। और हिंदी भी जो है, हिंदी भी बहुत प्रिय थी क्योंकि हिंदुस्तान से हैं और हिंदी ऐसे लोगों के संपर्क में आएगी जो कि हिंदी जिनकी काफ़ी अच्छी थी और बहुत अच्छी हाई क्लास हिंदी। तो हिंदी और अंग्रेज़ी, उसमें मैं मुख्य रूप से अपनी माताजी नैनीताल में सूखाताल इंटर कॉलेज में श्रीमती लीला पांडे जी का नाम लेना चाहूँगा। उनकी हिंदी मुझे बहुत ही सॉलिड, बहुत ही अच्छी उनकी हिंदी थी। उत्कृष्ट कोटि की हिंदी मुझे सीखने को उन्हीं से मिली। तो मैं आभारी हूँ इन लोगों का जिन्होंने मुझे भाषा का ज्ञान दिया। और साथ में फिर मैंने कई तरह के बड़े बड़े राइटर्स को, लेखकों को हिंदी के पढ़ा, सभी जिनमें उपेंद्रनाथ, अश्क, प्रेमचंद और भी सुभद्रा कुमारी चौहान और बहुत से लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी और भी बहुत से उपन्यासकार, मैंने हिंदी को काफ़ी पढ़ा। और मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं से प्रेम है। अब रहने वाले तो हम हिंदुस्तान के हैं, तो हमें हिंदुस्तान की भाषाएं अच्छी लगती हैं। ये हमारे ब्लड में है, संस्कृत, मंत्र वगैरह, अच्छे संस्कार सभी हिंदुस्तानियों के जो मूल रूप से हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो उनके अंदर ये सब संस्कार हैं। तो अब बात रही भाषा की। किसी भी भाषा में हम वार्तालाप करें, अच्छा हर भाषा में होता है। दो ही चीज़ें हैं, बुरा और अच्छा। हमारे पिताजी श्री जगदीश चंद्र पांडे जी कहा करते थे, 2-3 वर्ष हुए हैं उनका निधन हुए, गुड इज़ गुड, अच्छा अच्छा ही होता है। तो ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई। तो अच्छे की बात अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा
अच्छा जो है मुझे अनुभव हुआ है कि अच्छा क्या है, योग। योग से सबसे अच्छा योग शब्द मेरे जीवन में मुझे लगा जब मैंने योग को उतारा। इसमें मैंने योग की कुछ पुस्तकें भी बचपन में पढ़ी मोटे तौर पर, लेकिन बड़े ही साधारण जन साधारण के दिमाग में मन में उतर जाने वाला जो तरीका था वो पतंजलि योग पीठ के स्वामी रामदेव जी के द्वारा ही हमारे जीवन में उतरा था। आज से 22 साल पहले, 23वां साल चल रहा है उनको फॉलो करते हुए। पतंजलि क्या थे? पतंजलि एक ऋषि थे बहुत बड़े। ऐसे बहुत से ऋषि हुए हैं हमारे यहाँ, कणाद, जेमिनी, बहुत से ऋषि हुए हैं। और आयुर्वेद के ज्ञाता, एक्सपर्ट आयुर्वेद में धन्वंतरी जी, जिनका तो नाम ओम धन्वंतरी नमः कहने से ही कई बीमारियां चली जाती हैं। और परमात्मा का नाम भी कई तरह के रोगों को दूर करता है। रोगों को दूर करने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल रोग बहुत फैल रहे हैं। संक्रामक रोग, बुरे विचार भी एक संक्रामक रोग ही हैं, और अच्छे विचार तो संक्रामक योग हैं, न कि संक्रामक रोग। अपने अच्छे विचारों को इतना बढ़ा दीजिए कि बुरे विचार आपके शरीर को, आपके मन को न गला पाएँ, कुप्रभाव उनका न पड़े। यही योग का उद्देश्य है। और भी इसके बड़े बड़े उद्देश्य हैं, खाली रोगों को दूर करना नहीं, उत्कृष्ट जीवन शैली को प्राप्त करना और अपने बारे में जानना कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है। यही चीज़ ब्रह्म कुमारी आश्रम वाले भी बताते हैं। हर धर्म यही बताता है कि हमारे अंदर की जो रूह है, सोल जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, आत्मा, वो क्या है, उसका अनुभव हम करते हैं। आत्मा कभी भी कोई भी बुराई आत्मा के अंदर नहीं होती है। आत्मा को सुलाना नहीं है, अपने शरीर को भी सुलाना नहीं है। हाँ, विश्राम जरूर देना है, लेकिन इसे जागरूक रखना है। तो आत्मा से ऊपर परमात्मा, ऑलमाइटी गॉड जिसे कहते हैं अलग अलग नाम से, जो कि संसार को नियंत्रण करने वाली, चलाने वाली शक्ति है, हमें गाइड करने वाली शक्ति है, हमें ज्ञान देने वाली शक्ति है, उस परमात्मा के अधीन संसार का पत्ता पत्ता है। तो योग करें, आप जीवन में योग उतारें। मैं योग के बारे में आपको बताता रहा हूँ, बताऊँगा, अभी भी बता रहा हूँ। अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ ज़रा बोल के, फिर प्रैक्टिकल भी मैं जितना मैंने सीखा है और मुझे फ़ायदा हुआ है, बहुत ही लाभ हुआ है। बार बार मैं बहुत ही आभारी हूँ पतंजलि योग पीठ के स्वामी प्रातः वंदनीय स्वामी रामदेव जी का, जिन्होंने मुझ में योग की रुचि उत्पन्न की और आज उससे लाभान्वित होकर मैं हतप्रभ रह गया हूँ। हतप्रभ माने आश्चर्यचकित। आई एम सरप्राइज्ड रियली टू नोट, टू सी द इफेक्ट ऑफ योगा। तो यू ऑल्सो डू इट। आप सभी से ये गुजारिश है, किसी भी धर्म के हों, दुनिया के किसी भी देश से आप संबंध रखते हों, आप इसे करके देखिए। योग आपके जीवन को बदल देगा, जीवन में सुख शांति अच्छे विचार देगा आपको। मैं आपको बताता रहा हूँ। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायामों के नाम याद कर लीजिए। प्राणायाम क्या है? प्राण शक्ति। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिससे हम जीवित रहते हैं। श्वास प्रश्वास जो हम सांस लेते हैं उसका मुख्य उसमें रोल है। उसके आधार पर हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारे सभी अंगों को चलाती है, हमारे जीवन को चलाती है, हमारे मानसिक और शारीरिक जो तंत्र हैं, जो व्यवस्था है उसको चलाती है। उसे हम प्राण कहते हैं। लक्ष्मण को आपने शायद रामलीला के बारे में कुछ लोग जानते होंगे। जब शक्ति लग गई थी, मेघनाथ ने तीर मारा था तो वो बेहोश हो गए थे। तो उस वक्त वो एक गाना है उस वक्त रामलीला की, अब प्राण निकलते हैं मोरे भैया राम राम राम। तो ये प्राणों को शरीर में धारण हमें करके रखने की जो कला है,
उसे हम योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम, प्राण का विस्तार है ना, प्राणायाम। प्राण को, शक्ति को बढ़ाना, हम प्राणों को धारण रख सकें और निरोग रह सकें, यही तो प्राणायाम का उद्देश्य है। 8 किस्म के मुख्य प्राणायाम हैं, उनके नाम आज आप याद कर लीजिए। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, और उसके पश्चात आप थोड़ा सा तितली आसन, बटरफ्लाई आसन जो हमें हमारे स्वामी जी रामदेव जी ने सिखाया है वो कर लें, उससे भी आपका फ़ायदा होगा। और उसके पश्चात भस्त्रिका प्राणायाम के पश्चात आप कपाल भांति प्राणायाम करें। उसके पश्चात आप करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के पश्चात आपको करना है अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम, ये आप नाम याद रख लीजिए। अग्निसार प्राणायाम के बाद, थ्योरी है ये, प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखाता रहा हूँ पिछले वीडियोस में, बाबा जी भी दिखाते हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। अभी हमें इस पर अनुसंधान करना है, इसका विकास करना है, इसलिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ रहा है इससे। बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं, बहुत अच्छी अच्छी शक्तियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं इससे, आपको भी होंगी, क्योंकि एक जैसे तो इंसान सभी हैं, जीवों में भी वही आत्मा है। तो हम पहुँचे थे कौन से प्राणायाम तक? अग्निसार प्राणायाम कर लिया हमने। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हमें करना है, क्या करना है? भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के बाद भ्रामरी उद्गीत। भ्रामरी उद्गीत के बाद उज्जयी प्राणायाम। फिर थोड़ा सा नाखूनों को रगड़ने आपस में, अंगूठे के नाखून न रगड़ें, उससे आपके बाल वगैरह मजबूत होंगे। शरीर का जो भाग, सिर है जहाँ पर बाल होते हैं, उनकी जड़ों में ब्लड प्रेशर जो है, खून जो है वो प्रवाहित होगा अच्छी तरह से, और वो पनपेंगे। आपके बाल जो हैं झड़ जाते हैं ना, कभी कुछ लगाते हैं, फिर कभी कुछ विग पहनते हैं, कुछ लोग नकली बाल लगाते हैं, कुछ लोग खर्चा करके, और कुछ लोग उसमें केशारोपण वगैरह की पद्धति अपनाते हैं। सबसे अच्छा यही पद्धति है, लेकिन इसमें खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एकदम सिर के बाल नहीं आ जाएंगे, एकदम से काले नहीं हो जाएंगे, है ना। काली मेहंदी लगाते हैं कुछ लोग, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो भाई अब दिखावट के लिए सफ़ेद ना दिखें, तो भाई सफ़ेद होने से भी आप युवा रह सकते हैं, लेकिन आपका खान पान, आपकी क्लाइमेट, जो आपका चारों तरफ का क्लाइमेट है वो अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ आसन कर लीजिए आप, सिंहासन कर लीजिए। जिन बच्चों को डर लगता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कई आसन है। मंडूक आसन है, पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। धनुरासन है, और बंदर की जो क्रियाएं हैं उसको देख के हमने सीखा। मरकट आसन है, और वृक्षासन है, कई तरह के आसन हैं, और वो आपको हमारे स्वामी रामदेव जी दिखाते रहते हैं। वो एक्सपर्ट हैं इसमें, बचपन से उन्होंने वही किया है, और उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। पतंजलि के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे, उनका इंस्ट्रक्शन है कि अच्छे से ईमानदारी से सब लोग बनाएं। बिज़नेस का मतलब ये नहीं कि हम ही प्रॉफिट कमाएं, दूसरे को भी लाभ दें, वही बिज़नेस है असली। मेरा प्रॉफिट और आपका नुकसान होए तो वो बिज़नेस कहाँ से है? कहते हैं लोग पतंजलि योग पीठ के प्रवर्तक स्वामी रामदेव जी बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस करना, बहुत से लोग बिज़नेस कर रहे हैं और वो अच्छा बिज़नेस करते हैं, पूरी दुनिया में बिज़नेसमैन है, लेकिन उस बिज़नेस से अपना फ़ायदा और दूसरे का भी फ़ायदा होना चाहिए, तब संतुलन रह पाता है, नहीं तो फिर अन्यायपूर्ण व्यवस्था हो जाती है। खैर, तो मैंने आज आपको प्राणायामों के नाम रटाने की कोशिश की, आप इन्हें याद कर लीजिए मुँह जवानी। वर्बली यू कैन जस्ट रिमेंबर देम, उस क्रम से, जिस क्रम से मैंने आपको बतलाया। उसके पश्चात प्रैक्टिकली उसको आप करें। मैं यहाँ कक्षाएं लेता हूँ। अभी तो मास्क पहन के आना पड़ेगा किसी को आना है तो, क्योंकि प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी काम से ही बाहर जाना है ना। तो आपके लिए ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको बहुत से संक्रामक रोगों से, नया हंता वायरस बन गया, चूहे के अंदर से निकाल के बना दिया, पता नहीं किसने बना दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन वालों ने बना दिया। अब सच्चाई तो छुपी नहीं रहती है ना चाहे कुछ कहा जाए।
हंता वायरस बना दिया गया है। जैविक हथियार हैं ये, तो हथियार सभी देश बनाते हैं, लेकिन हथियारों के बजाय यदि हम जीवन में किस तरीके से जीवन को सौहार्दपूर्ण रूप से चलाएं, इतना पैसा हथियारों में न खर्च करके अगर सभी देश आपस में कॉपरेशन से रहें, अच्छे विचारों से रहें। स्वामी शिवानंद ने कहा है, पुलिस और सेना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि सबके विचार सुधर जाएं, आपस में प्रेम हो जाए। तो ये प्रैक्टिकली होना, दूसरे को हम नहीं बदल सकते हैं, अपने आप को बदलें। तो एक एक आदमी अपने आप को बदले, और आप जैसे वायरस, जैसे बुरी संक्रामक रोग फैलते हैं, वैसे ही संक्रामक योग भी फैल सकता है। योग माने अच्छे विचार, गुड थॉट्स कैन बी स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। द वर्ल्ड विल बी पीसफुल एंड it will be just able, just a place to be lived happily, no fighting, no wars। तो आज प्राणायामों के नाम याद कर लीजिए। समय का सदुपयोग बहुत बड़ी चीज़ है। आज इतना ही। फिर आपको प्रैक्टिकली जब मुझे मौका मिलता है, कई लोग बता रहे हैं, इसके बारे में मैं भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी 21-22 सालों से इसका अनुभव हो चुका है और मैं बहुत प्रभावित हूँ। योग से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया है। हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है योग नियमित रूप से करने के बाद। सुबह 5 बजे का टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा देर 4 से 5 हम खुद कर लेते हैं, फिर 5 से आगे कराना चाहते हैं लोगों को, ताकि असली फ़ायदा सुबह ही होता है ना। सूरज आ जाता है तो उसके बाद फिर और अपना कर्म योग, जो भी कार्य हमें करना है, अध्यापन है या जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट कुछ कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कैसे करना है जिससे बीमारियों से भी बचे हम। मास्क पहन कर आएँ, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार हमें बताया जाता है, थोड़ी दूरी बना के रखें, सर जाएगा। और थोड़ा सैनिटाइज़ करने अपने को, अच्छे साबुन से हाथ धो लें। पतंजलि का साबुन बहुत बढ़िया बना है, जितने साबुन हैं मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और जो लोग भी साबुन बनाते हैं संसार में, वो अच्छे ईमानदारी से बनाएं, उसमें केमिकल्स ना हो। जो भी चीज़ बनाते हैं, तेल वगैरह, पूरा प्रयास करें। आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनका उपयोग करें। सभी लाभान्वित होंगे और उनका व्यापार भी खूब चलेगा सबका। तो ये तो एक समाधान है। समाधान, हर समस्या का समाधान होता है। तो अच्छे विचारों से समाधान मिलता है। योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें परमात्मा का। सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, अंग्रेज उन्होंने सिखाया हमें मॉर्निंग वॉक, बड़ी अच्छी चीज़ है। उससे भस्त्रिका प्राणायाम बहुत हो जाता है, खूब तेज़ तेज़ चलें। लेकिन सिर्फ प्रातःकालीन भ्रमण मॉर्निंग वॉक ही काफ़ी नहीं है स्वास्थ्य अर्जित करने के लिए। उसके साथ हल्के यौगिक व्यायाम, जिनसे शरीर को नुकसान ना हो। बॉडी बिल्डिंग में कभी कभी हड्डियाँ चटक जाती हैं, तो यौगिक व्यायाम जो है ना, वो व्यायाम करने की कला हमें सिखाता है। एक कला है यौगिक व्यायाम करने का, योग से जो व्यायाम होता है। तो यौगिक व्यायाम बहुत अच्छे हैं, लाइट व्यायाम है, आसन है। आसनों से बड़ा लाभ होता है, शरीर हमारा ख़राब नहीं होता है। हमारे शरीर के भीतरी अंग भी उससे प्रभावित होते हैं, बाहरी खूबसूरती भी हमें मिलती है उससे। और सबसे बड़ी खूबसूरती तो विचारों की है, पवित्रता की है, पायसनेस। तो ये प्रवचन नहीं है, ये जो कुछ मेरे अंदर आ रहा है कहीं से, शायद किसी बड़ी शक्ति से आ रहा है, मुझे लग रहा है, अनुभव तो कर रहा हूँ मैं। उसी शक्ति के जिसने के गाइडेंस पर मैं बोल रहा हूँ आपसे ये सब बातें। वो बुलवा रही है मुझसे, वो सबके अंदर है। आपको उस शक्ति को जगाना है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा। चलिए गा के सुना देते हैं, थोड़ा गाए बिना नहीं रह सकते आदत है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। दुनिया भर में गूंजे ये समता का नारा,
यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ओम नमः शिवाय। आपका रियल वेल विशर, आपका असली शुभ चिंतक, अपना किशोर भाई। गुड बाय टू एवरीबॉडी। जयराम जी की बाकी फिर मौका मिलने पर बताऊंगा और आपको प्राणायाम वगैरह। ओके, सी यू ऑल ऑफ यू। जयराम जी की।